नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और रेखा गणित के विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। साथियों, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर आकर खड़ी हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है। अगर एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटे तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष कोण और आधार को समद्विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक कोण समकोण हो सकता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। साथियों, आयत का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में बांटता है और उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर लंब होते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वह समानांतर चतुर्भुज होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। आसन्न कोणों के अर्धकों के बीच का कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं को बढ़ाने से बने बहिष्य कोण बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उन कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समबाहु त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्य कोण प्रत्येक अंतः कोण से बड़ा होता है। अगर किसी त्रिभुज की कोई भुजा दोनों ओर बढ़ाई जाए तो बहिष्य कोणों का योग दो समकोण से बड़ा होता है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से बड़ा हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होगी। किसी तल में खींची गई सरल रेखा के समानांतर किसी बाहरी बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समानांतर रेखाएं एक ही तल में होती हैं। वे दोनों सरल रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं किसी तीसरी सरल रेखा के समानांतर नहीं हो सकती। जो सरल रेखाएं किसी सरल रेखा के समानांतर होती हैं आपस में भी समानांतर होती हैं। जो सरल रेखा किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के समानांतर खींची जाती है त्रिभुज के अन्य भुजाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं डिजिटल गुरु के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।